तो हेलो। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे दिल से स्वागत है। अगर आप भी बीएसएससी, एसएससी, रेलवे, बिहार बिहार पुलिस या और भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए है। आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और प्रीवियस ईयर्स में ये पूछा भी जा चुका है। तो इसलिए क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा और क्लास को बीच में छोड़कर आप नहीं जाइएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि हो जाएगा। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका पृथ्वी हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को, बुध को, मंगल को या बृहस्पति को कहते हैं। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा किसको जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बुध को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है। अमेजोन है, नील है, गंगा है या तंगजी है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 का राइट आंसर, वो हो जाएगा सी हो जाएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, वो हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 3 का राइट आंसर, नील नदी हो जाएगा। विश्व का सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगा। दोस्तों 4 नंबर के क्वेश्चन कह रहा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है। चीन है, अमेरिका है, रूस है या कनाडा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश हो जाएगा, 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, सबसे बड़ा देश कनाडा हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कनाडा हो जाएगा। दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है। भारत की सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन है। महाराष्ट्र है, गुजरात है, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे ए हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी नदी भारत के सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा। दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, वायुमंडल में नाइट्रोजन का क्या प्रतिशत होता है। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है। तो 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, 78% हो जाता है, 78% हो जाएगा। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ओजोन परत किस वायुमंडल में और किस वायुमंडल परत में है। ओजोन परत किस वायुमंडल परत में है। क्षोभ मंडल में, सप्ताह मंडल में, आयन मंडल में या ब्रह्मंडल में। तो 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा आयन मंडल में है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, आयन मंडल में है। दोस्तों 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। सहारा, गोबी, थार या कलाहारी। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा 8 नंबर का राइट आंसर, वो हो जाएगा डी हो जाएगा, कलाहारी मरुस्थल हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो जाएगा। दोस्तों 9 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। पेरिस को, रोम को, लंदन को या न्यूयॉर्क को। तो 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा, पेरिस को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का नहर, 7 पहाड़ियों का शहर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 10 नंबर, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या कह रहा है, कर्क रेखा भारत का किस राज्यों से होकर गुजरती है। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करें और जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 8 नंबर का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा, कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कर्क रेखा भारत के 7 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है। एशिया का सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एशिया का सबसे लंबा नदी कौन सा हो जाएगा। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, एशिया का सबसे लंबी नदी हो जाएगा
त्यांगजी हो जाएगा। एशिया का सबसे लंबी नदी त्यांगजी हो जाएगा। दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। अंटार्कटिका है, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर या आर्कटिक महासागर। तो सबसे बड़ा महासागर हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर क्या हो जाएगा। सबसे बड़ा महासागर अंटार्कटिक महासागर हो जाएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह हो जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। भारत का मानक रेखा कहाँ से गुजरती है। दिल्ली से, मिर्जापुर से, लखनऊ से या भोपाल से। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत का मानक समय रेखा मिर्जापुर से होकर गुजरती है। दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर बताइए आप लोग, सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो 15 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे सी हो जाएगा। सफ़ेद हाथियों का देश जापान को कहा जाता है। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है। बैकाल है, सुपीरियर है, विक्टोरिया है या चिल्का है। तो विश्व का सबसे बड़ा झील हो जाएगा, 16 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, चिल्का झील हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा झील हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा झील चिल्का झील हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर डी होगा। दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी केंद्र में कौन सा पदार्थ है। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ है। सिलिका है, निकल और लोहा है, एल्युमिनियम है या मैग्नीशियम है। तो पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ है। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए हो जाएगा, सिलिका है। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा कितने देश से होकर गुजरती है। 10, 13, 15 या 12। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 13 देशों से होकर गुजरती है। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है। सबसे ऊंचा पर्वत चोटी कौन सा है। कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, K2 या नंदा देवी। तो सबसे ऊंचा पर्वत चोटी हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा K2 हो जाएगा। सबसे ऊंचा पर्वत चोटी K2 हो जाएगा। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। फल से, दूध से, मछली से या कपास से। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, कपास से है। दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ग्रीनलैंड है, डेगा गागर सागर है या फिर सुमात्रा है या फिर बोर्निया है। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा। 21 का राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ग्रीनलैंड हो जाएगा। 21 का राइट आंसर ए हो जाएगा। दोस्तों आइए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध 22 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध हो जाएगा। दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, कृष्णा को कहा जाता है। दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ब्राज़ील हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है। एटना को कहा जाता है, स्ट्राम्बोली को कहा जाता है, फ्यूजिमा को कहा जाता है, विशुवियस को कहा जाता है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दोस्तों आज आपका ये 50 नहीं 25 ही क्वेश्चन रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।